प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज कर तैयार है। चारों तरफ सुंदर नजारा, जगमगाती लाइट्स, फूलों से सजा मंदिर और श्री राम की भक्ति में सराबोर प्रभु राम के भक्त जो गिन गिन कर इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ 22 जनवरी का, जब श्री राम के भक्तों का सपना साकार होगा और राम मंदिर के गर्भगृह में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी, उस दिन सभी राम भक्तों का दिल खुशी से झूम उठेगा। और हो भी क्यों ना, आखिर प्रभु राम में आस्था रखने वाले भक्तों के श्री राम जो आने वाले हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद राम मंदिर अपना वास्तविक रूप लेने जा रहा है। राम लला अपने भवन में विराजमान होने के बाद कैसे दिखेंगे, ये कल्पना ही सभी श्रद्धालुओं को उनकी मनमोहक छवि देखने के लिए मजबूर कर रही होगी। ऐसे में अगर आप भी अयोध्या धाम पधार रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद ही जरूरी है कि राम के दर्शन करने से पहले अयोध्या धाम में किसकी अनुमति लेनी पड़ती है। कौन है अयोध्या नगरी के रक्षक, कौन है जिनकी अनुमति के बिना राम लला के दर्शन नहीं हो सकते। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी की अनुमति के बिना राम लला के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। यहाँ तक कि हनुमान चालीसा में भी ये बात लिखी गई है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना गया बिनु पैसारे। यानी संकट मोचन हनुमान की आज्ञा के बिना आप उनके परम प्रिय श्री राम के दर्शन नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको अयोध्या में बने प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर जाना होगा, जहाँ हनुमान जी कोतवाल की तरह विराजमान है और श्री राम के द्वार पर बैठकर रखवाली करते हैं। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित है हनुमानगढ़ी मंदिर, जिसकी स्थापना करीब 300 साल पहले स्वामी अभय राम जी ने की थी। कहते हैं कि यहाँ बजरंग बली के दर्शन किए बिना राम लला की पूजा अधूरी मानी जाती है। असल में हनुमानगढ़ी भगवान बजरंग बली का घर कहा जाता है। माना जाता है कि जब भगवान राम हनुमान जी सहित लंका विजय करने के बाद अयोध्या आए थे, तब से ही हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहने लगे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि आज भी यहाँ हर रोज हनुमान जी आते हैं, इसलिए यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। जहाँ दर्शन के लिए आपको लगभग 75 से 80 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर आपको हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन होंगे। मंदिर परिसर में जो विग्रह हनुमान जी का है वो माँ अंजना है और उनकी गोद में हनुमान जी विराजते हैं। इनके साथ ही परिसर में राम दरबार, नरसिंह भगवान और माँ दुर्गा की प्रतिमा भी विराजित है। हनुमानगढ़ी मंदिर का संबंध क्योंकि लंका से है, इसीलिए इस मंदिर में लंका से जीत के बाद लाए गए निशान भी मौजूद है। हनुमानगढ़ी मंदिर में एक खास हनुमान निशान है जो करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहता है। मान्यता है कि हर पूजा से पहले करीब 200 लोग इस ध्वज को पकड़कर जन्मभूमि स्थल ले जाते हैं, जहां सबसे पहले इसकी पूजा की जाती है और ये परंपरा काफी वक्त से चली आ रही है। वैसे इस मंदिर से जुड़ी एक अद्भुत कहानी भी है। कहते हैं कि यहाँ जब नवाब शुजाउद्दौला के शहजादे गंभीर रूप से बीमार हुए, तब चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, जिससे नवाब बेहद ही परेशान हो गए। उस वक्त हिंदू मंत्रियों ने बाबा भैराम और उन पर हनुमान जी की कृपा के बारे में नवाब को बताया। कहते हैं कि जब अभय राम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल नवाब के बेटे पर छिड़का तो उसकी सांसें लौट आई। नवाब ने इसे चमत्कार माना और अभय राम जी से हनुमानगढ़ी बनवाने की बात कही। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से हनुमान जी भक्तों के सभी कष्टों को मिटा देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए अगर आप भी प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं तो कोतवाल हनुमान जी के दरबार में हाजिरी जरूर लगाएं और मन मांगी मुराद पाएं। यह आपको बता दे कि दिल्ली से अयोध्या की दूरी 670 किलोमीटर है। अगर आप रेल मार्ग से अयोध्या जाते हैं तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली से कई ट्रेनें अयोध्या रेलवे स्टेशन तक जाती हैं,
जो इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसी तरह अगर आप सड़क मार्ग से बस के माध्यम से हनुमानगढ़ी मंदिर तक जाना चाहते हैं तो बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के कारण आपको आसानी से अयोध्या के लिए बस मिल जाएगी। उसी तरह हवाई यात्रा के लिए आपको अयोध्या में बना महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेहद ही नजदीक पड़ेगा और इस तरह से आप हनुमान जी के प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी पहुंच जाएंगे और अपने प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।